हमारे बीच हमारे जिले के वरिष्ठ प्राचार्यगण उपस्थित हो चुके हैं। मैं सर्वप्रथम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे विद्यालय के प्राचार्य सम्मानित यादव सर और राजपुर विकासखंड के बलसूर के हायर सेकेंडरी कन्या कुमारी के प्राचार्य सम्मानीय शेख सर, आप दोनों का मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए एनएसएस क्लैप्स गो। मोगली, आप सबने एक नाम सुन रखा होगा, मोगली एक ऐसा बालक जो वन और वन्य प्राणियों के बीच रहा। कहाँ रहा? वन और वन्य प्राणियों के बीच रहकर, और जब उसे देखा गया तो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जंगल बुक, आप लोगों ने कभी अगर ये सुना होगा जंगल बुक के नाम से एक बहुत ही एपिसोड की सीरीज बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसारित हुई और बच्चों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा छात्र छात्राओं में वन और वन्य प्राणियों के प्रति सहानुभूति, जागरूकता और पर्यावरण के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मोगली उत्सव का आयोजन किया जाता है। मोगली उत्सव का आयोजन क्रमशः संस्था स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और जिले के बाद राज्य स्तर पर। यहाँ से चयनित बच्चे, जिला स्तर से चयनित बच्चे जिन्हें मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों में, वन विहारों में विहार करने के लिए भी ले जाया जाता है। आप सभी वे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो जिले के विकासखंड से इस प्रतियोगिता में चयनित होकर आज इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए एनएसएस क्लैप्स गो। वरिष्ठ क्षेत्र संयोजक महोदय सम्मानित सौरभ सिंह राठौर सर भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं सम्मान आपका सादर सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं और सर को अभिनंदन स्वरूप सर का एनएसएस करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। एनएसएस क्लैप्स गो। अब हम अधिक विलंब न करते हुए इस प्रोग्राम की थीम पर आ जाते हैं। आज हम सभी यहाँ पर जिला स्तरीय मोगली बाल महोत्सव वर्ष 2022 को मनाने के लिए इकट्ठित हुए हैं। इस विधा को दो विधाओं में मनाया जाता है, कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। विद्यालय स्तर से चयनित छात्र विकासखंड स्तर पर और विकासखंड स्तर से चयनित जिला स्तर पर इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और जिला स्तर से चयनित छात्र छात्राएं जिले का प्रतिनिधित्व कर राज्य स्तर पर अपनी भागीदारी करेंगे। मैं जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विकासखंड के छात्र छात्राओं का और उनके साथ आए सम्मानीय शिक्षक साथियों का, मंच पर विराजित सम्मानीय अतिथिगणों का उत्कृष्ट विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और मंच से सादर अनुरोध करता हूं कि किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने से पूर्व, प्रारंभ करने से पूर्व, जैसा कि हमारा भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है
माँ वीणा वादनी के चित्र पर पूजन अर्चन कर, पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का हम आज शुभारंभ करने जाएं। मैं सम्मानीय मंच से अनुरोध करता हूँ कि माँ सरस्वती के चित्र पर पूजन अर्चन कर, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुरुआत करने का कष्ट करें। ठीकरी विकासखंड से हमारे बीच उपस्थित शिक्षक साथी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय प्राचार्य महोदय, उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य महोदय श्री आर.एस. यादव सर का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। पांसेमल विकासखंड से उपस्थित शिक्षक साथी से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी आए और हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय शेख सर का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे मैम, प्लीज। उपस्थित राज्य स्तरीय शिक्षक से सम्मानित शिक्षक साथी सम्मानीय अनिल मिश्र सर के स्वागत के लिए मैं पुनः आमंत्रित करूंगा। दिवाली विकासखंड से जो मैम हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आप आएँ और सम्मानीय सर का पुष्पगुच्छ लेकर सर का स्वागत करें। आचार्य महोदय और कुशल नेतृत्व से विद्यालय का नेतृत्व करने वाले ऐसे हमारे दोनों प्राचार्य महोदय हमारे बीच उपस्थित है। इस कड़ी में सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य महोदय सम्मानीय श्री आर.एस. यादव सर को, आप आएँ और हमें मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आयोजन ये पूर्व में हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं अपार कारणों से इसको आज के दिन पोस्टपोन किया गया है और सौभाग्य से आज ये प्रतियोगिता चल रही है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पर्यावरण, पेड़ और जंगल ये प्रकृति की एक अनोखी देन है हमारे लिए। यदि ये हमारे साथ नहीं है तो शायद जीवन की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने ये मोगली उत्सव प्रारंभ किया है और इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्तर पर बच्चों को अलग अलग कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग में चयनित किया जाता है। वहाँ से चयनित होकर के बच्चे ब्लॉक स्तर पर आते हैं, ब्लॉक स्तर से बच्चे फिर जिला स्तर पर आते हैं, जिला स्तर पर बच्चे राज्य स्तर पर जाते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ तक इस प्रतियोगिता के बारे में जैसा नाम है मोगली उत्सव, ये मोगली के ऊपर जो कि एक जंगल में बच्चा रहता था और वो बच्चा बचपन से जंगल में ही उसको पला बढ़ा और बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद जब लोगों का ध्यान उस पर गया तो उसको मानवीय जीवन में भी ढालने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी जो मूलभूत जो आदतें थी वो नहीं गई। इसका मतलब ये कि हम सभी प्रकृति से इतने अधिक जुड़े हुए हैं, इतने संलग्न है प्रकृति से कि हम उससे अपनी हटके कल्पना नहीं कर सकते। हमको हमारी प्रकृति को, हमारे पेड़ पौधों को, हमारे वन्य जीवों को और जो भी हमारे पास प्रकृति की देन है, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, झरने, पर्वत श्रृंखलाएं, इनको सहेज के रखना और इनको सुरक्षित रखना, ये हमारी सामाजिक जवाबदारी के साथ नैतिक जवाबदारी है। प्रिंसिपल साहब ने जो आपको रूपरेखा बताई वो अपने आप में पर्याप्त है
कि हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति से अलग नहीं हैं। और इसलिए इस उत्सव का नाम मोगली उत्सव रखा। जो भटककर जंगल में पहुंच गया था, वहाँ पर उसका पालन पोषण हुआ, तो प्रकृति से इतना जुड़ाव रखता है कि वो सामान्य सभ्यता में आने का जब उसको प्रयास किया जाता है तो वो वापस जंगल में जाके रहने लगता है। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का उद्देश्य, आज जो प्रश्नोत्तरी होगी इसका उद्देश्य ये है कि आप लोग पर्यावरण का महत्व समझें। और हम मनुष्यों के लिए ही ये धरती नहीं बनाई गई है, ये जल जंगल ज़मीन जो बनाई गई है वो दूसरे जीवों के लिए भी है। और इस पर्यावरण को हम कैसे सहेज कर रखें, इसके संबंध में चेतना जागृत करने के लिए यह आयोजित किया जाता है। आपको नशा मुक्ति का संकल्प दिलाने का कष्ट करें। सम्मानीय राठौर सर। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और शपथ के लिए अपना सीधा हाथ आगे करें। मैं जो बोलूँगा उसको दोहराएंगे। आज हम एकजुट होकर नशा मुक्ति अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसीलिए आओ मिलकर अपने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। जय हिंद। बेटा, ये जो मोगली उत्सव है, आप देख रहे हैं मुझसे पहले बहुत सी बातें हो चुकी है। हम नेचर के करीब आ जाएं। मैंने एक मैसेज भी लिखा था भोपाल तक कि आजकल की जो स्टडी है वो हम मटेरियलिस्टिक ज़्यादा बने। एक शेक्सपियर का कोट था कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आवर टाइम। हम कमाने खाने में सुबह से शाम कर रहे हैं और इसी में ज़िंदगी तमाम कर रहे हैं। लेकिन इफ़ वी कम क्लोज टू द नेचर, अगर हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे, निश्चित है हम एक आध्यात्मिक जीवन में चले जाएंगे। और इसके कई फायदे बेटा, ये जो प्रतियोगिताएं होती रहती है ये हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं सभी विकासखंड के, सबको मैं बेस्ट ऑफ लक। और सर ने मुझसे पहले भी कहा विनर्स और रनर्स अप, हम जीते या न जीते, हम प्रयास करते रहें। और सभी ये विद्यालय तो कुछ न कुछ रोज़ एक्टिविटी होती है और गुजराती सर मुझको टच में रहते हैं। हमारे यहाँ के बहुत ही सभी एक्टिव टीचर्स हैं, राज्य स्तरीय पुरस्कार भी लेते रहते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उसको ये भाषा सम्मानित होता सर। आइए, हम पर्यावरण से जुड़े हैं और पर्यावरण हमारा जीवन का आधार है। मोगली उत्सव एक कला है जिसके माध्यम से हम बच्चों को प्रकृति के साथ सब सानिध्य में लाएं, प्रकृति के प्रति हमारे दायित्वों को और हमारे जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें। मोगली उत्सव उस बालक की कहानी है जो एक मूल से चली गई, जिसके बारे में पूर्व वक्ता ने बता ही दिया है। केवल एक अनुरोध है कि हम कोशिश करें कि अपने जीवन में वृक्ष लगाएं और जहाँ तक हो सके पानी का बचाव करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मोगली प्रतियोगिता में आप आए, इसके लिए हमारी स्कूल की ओर से, संस्था की ओर से आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस प्रश्न मंच को संपादित करेंगे और सम्मान्य शिक्षक साथियों से भी अनुरोध रहेगा, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। मैं पुनः बता रहा हूँ, सही जवाब देने पर 5 अंक हमारे बीच स्कोरर के रूप में। और इस प्रश्न मंच को संचालित करने के लिए हमारे बीच हमारे साथी श्री प्रकाश गोयल सर भी उपस्थित हैं, जो कनिष्ठ वर्ग का प्रश्न मंच संचालित करेंगे यहाँ से।
वरिष्ठ वर्ग के लिए संचालन के लिए मैं स्वयं आपके बीच उपलब्ध रहूंगा। और स्कॉलर के रूप में हमारे बीच हमारे संस्था के सम्मानीय अजय यादव सर और सम्मानीय मोतीलाल सोलंकी सर उपलब्ध हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से मल्टीमीडिया क्विज को संचालित करने के लिए हमारे पास श्री दीपक गुप्ता सर भी उपलब्ध है। यहाँ पर सुव्यवस्था चलेगी और हमारे बीच उपस्थित है सम्मानीय शेख सर, सम्मानीय गुप्ता सर और जितने भी विकासखंड से आए हमारे शिक्षक साथी, आप जजेस के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, इस प्रश्न मंच में कहीं कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि सर ये ठीक नहीं है, आप पुनः बता सकते हैं सर, लेकिन पूर्णतया पारदर्शिता के साथ हमें बच्चों के प्रोत्साहित करने के स्वरूप हमारा उद्देश्य है कि हमारे जिले का बच्चा हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करे और हमारे जिले को गौरवान्वित करे। मैं यहाँ कोई भी ऐसी भावना नहीं है कि हम किसी विकासखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सारे विकासखंड हमारे जिले के हैं और इस विकासखंड का जो बच्चा, जो प्रतिभाशाली बालक या बालिका होगी, वो अपने जिले का प्रदर्शन अपने राज्य स्तर पर करेगा। तो मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ श्री प्रकाश गोयल सर को, आप आए। साथी भाई गुजराती जी ने आप लोगों को बता दिए। हम सभी उपस्थित अतिथियों का, बाहर से पधारे सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे ऑपरेटर दीपक भाई गुप्ता जो इस प्रश्न मंच प्रतियोगिता को ऑनलाइन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि निर्देश दिए जा चुके हैं, 7 प्रश्न पूछे जाएंगे कनिष्ठ वर्ग से। पहला प्रश्न है पानसेमल ब्लॉक के लिए। चलिए, प्रश्न है विश्व वसुंधरा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये पानसेमल ब्लॉक के बच्चों के लिए प्रश्न है। कोई भी इशारा, कोई फुसफुसाहट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को जो भी आप यहाँ बच्चे आए हुए हैं वही जज करें ये प्रश्न का क्या उत्तर आएगा। कैटेगरी बनी हुई है क्वेश्चंस की, ये 1 वर्ड के प्रश्न है। प्रश्न रहेगा, उसका एक ही उत्तर रहेगा, वो आपको देना है। आप बता देना, नहीं आया तो आगे। 2 जनवरी बोल रहे हैं। 2 जनवरी फाइनल उत्तर? 2 जनवरी बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, ये उत्तर गलत है। क्वेश्चन चेंज, ठीक है, चेंज करने की यही। चलिए नेक्स्ट, बड़वानी विकासखंड। आप लोगों के लिए यही प्रश्न है। विश्व वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी को भी कहते हैं, पृथ्वी को ही कहते हैं, पृथ्वी का दूसरा पर्यायवाची नाम है। विश्व पृथ्वी दिवस या विश्व वसुंधरा दिवस कब मनाते हैं? नहीं पता? कोई जवाब? नो। चलो नेक्स्ट, आप लोगों के लिए प्रश्न है। पढ़ रहे हो? पढ़ते आ जाना ना, दिख रहा अच्छे से? ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये सोचना है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, है ना। आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आप लोग यहाँ जिले स्तर पर आए हो अपने ब्लॉक से चयनित होकर। आप दोनों आपस में भी चर्चा कर सकते हो, दोनों के लिए प्रश्न है ना। 26 जनवरी ये गलत उत्तर है, ठीक है। चलिए फिर से, ये राजपूत अभी 0 है, वहाँ से जो भी आंसर आया है कोई भी जवाब सही नहीं दिया है। चलिए, ये पार्टी ब्लॉक, चलिए ये भी नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट, चलो आप कौन सी ब्लॉक? निवाली। खड़े हो जाओ, बढ़िया, डरना नहीं, घबराना भी नहीं, है ना। सब निवाली। अरे 5 जन का ग्रुप है, बढ़िया बातचीत करो। कभी सुना है ऐसा प्रश्न? कहीं पढ़ने में आया है?
15 मई। चलो जवाब दे रहे हैं, बढ़िया बच्चे जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब सही नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। आप लोग दे रहे हो, आप साथी है, आप सभी एक साथ। और कोई जवाब दे रहा? 20, फिर गलत। चलिए नेक्स्ट ग्रुप, लास्ट 22 अप्रैल। देखो ये फायदे में रहे शायद, ऐसा कैसे हो गया? कितने जल्दी पकड़ लिया, याद था आपको? पढ़ा था? जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत हमें लग रहा था कि ऐसे तो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल रहे, गलत बोल रहे, लेकिन बिल्कुल सही जवाब है इनका। 22 अप्रैल विश्व वसुंधरा दिवस मनाया जाता है ना। वापस आप बड़वानी ब्लॉक से दो जो बालिकाएं बैठी है उनके लिए प्रश्न है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, कर दो अगला। मेरे सिलेक्टेड प्रश्न है, इसी में से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, बड़वानी ब्लॉक के लिए प्रश्न पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपुर, इधर खत्म होगा फिर आखिरी में, पहले तुम्हारा लिया था, चलो मालूम है? नो। चलो नेक्स्ट, पुराना प्रश्न जरूर है, लेकिन प्रश्न छाया हुआ रहता है, ये मुद्दा आए दिन पेपरों में आता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निवाली, बैठ जाओ। निवाली, कुछ आसपास उत्तर याद आ रहा कि प्रश्न ही नया है? भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? चलिए इधर, कौन सी ब्लॉक? टिकरी ब्लॉक। पता है बेटा? पता है? नहीं। मन में कोई भी उत्तर हो, मन में नहीं रखना, बोलना है, माइनस मार्किंग तो है नहीं। हाथ खड़ा करा था पीछे, जिसने हाथ खड़ा करा था वो भी खड़े हो जाए। हो सकता है कि ये गलत बोले। चलो ठीक है, नहीं गलत है, बैठ जाओ। एक सेकंड आ रहा है। 12वीं की ये छात्रा है कल्याणी चौहान, बहुत बहुत तालियां बजाएं इनके लिए। इसको पता भी नहीं था कि मेरे को इनाम इनसे पहले मिल जाएगा। देखो अभी ये प्रतियोगिता में है, इनाम उधर मिल गया पहले। बहुत बहुत बधाई। ये छात्रा बहुत उत्कृष्ट है, बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा बोलती भी है, बहुत अच्छे सवाल भी करती है। चलिए हम निवाली का जो ग्रुप बैठा है आपसे शुरू करते हैं। ये जली जीव है, खालिस्तान क्या है, कौन सा जीव है जली, जिसको राष्ट्रीय जली जीव घोषित किया है? जली जीव तो बहुत सारे हैं ना, जल में रहने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन आप चारों खड़े हो जाइए। बड़वानी। हाँ खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए। ये पहला जो दल बैठा है बड़वानी विकास खंड। इधर राजपुर विकास खंड। हाँ जी सर, ये सर ये पीछे सर, सर इधर एक और है, ये पाटी विकास खंड का है शायद। पाटी निवाली विकास खंड। आप भी निवाली विकास खंड के बेटा? हाँ। और ठीकरी सर, हमारे बीच पांसेमल और सेंधवा। वेरी गुड, बहुत सही जवाब, जोरदार तालियां। सर राजपुर विकास खंड को 5 अंक दे दिए जाए। बहुत सुंदर। अब प्रश्न हमारा राजपुर विकास खंड के लिए है। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। राजपुर विकास खंड आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? राजपुर विकास खंड पे आएगा क्वेश्चन। नहीं कोई दिक्कत, उसका प्रश्न है ना।
राजपुर विकासखंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 7 अप्रैल। बताइए सर, माइक दीजिए। 7 अप्रैल। गलत जवाब है सर। पार्टी विकासखंड 23 मार्च। 23 मार्च। गलत जवाब है सर। 22 मार्च। गलत जवाब है। अब क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। अब क्लियर ही हो गया। अब बिल्कुल क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। चलो सर, दूसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है। इसका सही जवाब है 21 मार्च। सर क्वेश्चन बदल दो सर। 12 जनवरी और 22 मार्च, इनमें से एक सही जवाब है। बात नहीं करें बाकी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पार्टी ब्लॉक से 12 जनवरी। गलत जवाब है। चलिए, निवाली, यदि आता है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे क्वेश्चन। 22 मार्च। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। 22 मार्च कब मनाया जाता है? फिर प्रश्न आप लोग। आपके लिए है प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 22 सामने। मई। वेरी 22 मई। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। सर अगला क्वेश्चन, ठीकरी विकासखंड के लिए इको इसके लिए सर उसका नाम पूछिए सर, नन्हे बच्चे का नाम पूछिए। अश्विन मार्क्सिमल से। जोरदार तालियां हो जो जाए। एक बैनर को हाथ में ले तो बैनर में आ ले ले ले।